आचरण ठीक ऑर्गन डोनेशन का गवर्नर साहब के पास गए थे और जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं, क्योंकि अभी तो कमिश्नर साहब जो है सोमवार तक, क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला है, तो कमिश्नर साहब जो है वो मंडे तक हमें एक डिटेल रिपोर्ट देंगे। और प्राइमा फेसी जो हमारी स्टडीज की थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले थे, और आप लोगों से पहले भी मैंने कई लोगों से चर्चा करी थी, उसमें बहुत गंभीर आरोप पाए गए। और हम पूरा हमारा रिप्रेजेंटेशन लेकर हम सीएम साहब के पास गए। हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जैसे पेपर लीक वाले मामले में उन्होंने सीएम बनते ही 7 दिन के अंदर जो निर्देश दिए थे, वही मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए और बोला कि इसका जल्दी से जल्दी हमें जो है इसको निपटाना है। दोषी कौन है, कमेटी बैठा के अभी एसीबी भी जांच कर रही है। हमें इसके अंदर जो है, जो असली जो तार कहाँ जुड़े हुए हैं, वहां हमें जाके इसको प्रकरण को हमें, हमारी जनता को हमें बताना है कि भाई दोषी लोगों को पकड़ना है। 4 अरेस्ट 5 अरेस्ट तो ऑलरेडी तुरंत हो गए थे मालूम पड़ते ही। ये जो जितने भी तथ्य हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने माननीय राज्यपाल जी को हमने प्रस्तुत किए और माननीय राज्यपाल जी ने अपने उनका जो वो ऑलरेडी भंडारी जी जो है अपना इस्तीफा दे चुके थे, तो उनका इस्तीफा स्वीकार कर और एक अपने जो एक्टिंग जो है इंटरिम जो अपने वीसी है, उसका अभी हम अगले 1-1.5-2 घंटे के अंदर हम फाइल्स के जरिए मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई। हम इसका जो भी क्विक एक्शन लेके आज इसको इशू को जो है इंटरिम वीसी का हम आज तय करते हैं। सर, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपने कहा था वो दोषी है इस पूरे प्रकरण के अंदर, तो क्या आगे कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके अंदर जो है ये 2020 से ये इशू चल रहा है एक बहुत तेज गति के साथ। ये जो अपने गौरव सिंह जो अरेस्ट हुए हैं, जो हमारे एसएमएस के अंदर, ये क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं था, एक खाली मीटिंग्स जो है पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर एक मीटिंग की तिथि बताते थे, लेकिन कितने एनओसी दिए, क्या कार्रवाई हुई है, उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस जो ये सिस्टम जो बन गया था 2020 के बाद में, उसके अंदर जो है जो फायदा जिनको लेना था उन्होंने फायदा ले लिया। क्या गौरव सिंह के तार कहां तक हैं, कहां कनेक्टेड हैं, वो हमें उसका जो है, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, जैसे आपने पेपर लीक के मामले में जैसे आपने कमेटी गठित की थी, उसको गठित कर और जो हमारे जितने भी दोषी लोग हैं इस बहुत ही बड़े स्कैम के अंदर, करोड़ों रुपए का स्कैम है, उसको जो है जब तक आदमी दोषी नहीं होता है, जब तक किसी को अपन दोष नहीं दे सकते हैं, इसकी कार्रवाई पूरी चलेगी। ये खाली इस्तीफे के साथ समाप्त नहीं होती है। बड़ा जघन्य अपराध था, तो ये जो लोग थे, डॉक्टर भंडारी भी थे, तो क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई? इसके अंदर ऐसा है कि जब तक
गौरव सिंह और ये लोग हमें बताते नहीं। देखिए डॉक्टर भंडारी का अभी हम जो गहराई में जाएंगे, उनका यही था कि उनका सब कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड हो गया था, सरकारी कंट्रोल। अब सरकारी कंट्रोल जब सेंट्रलाइज हो जाता है, उसके अंदर एक्चुअली दोषी कौन है? जब तक हमारी पूरी जांच नहीं होगी, जब तक हम कोई आरोप। सर, आपकी प्राथमिक रिपोर्ट में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी वाली बात आई है कि किस भंडारी जी ने कुछ पैसा लिया या किसी स्तर पर ये पैसा लिया गया? करोड़ों का स्कैम आपने बता दिया, किस लेवल पे हुआ ये? क्या इसके तार राजस्थान के बाहर भी या कुछ और बड़े लोग, बड़े नाम भी सामने आ- ये जो है, सबसे पहले जो रिपोर्ट जो इकबाल जी बना रहे हैं, उनकी जो टीम बनानी है, मैं तो आपको जो है मोटा मोटी ऊपर से बता रहा हूं। जब तक इकबाल जी की रिपोर्ट सोमवार मंगलवार को मैंने कहा सोमवार तक मैं कर दूंगा। उनकी जब तक डिटेल रिपोर्ट नहीं आती, जब तक मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। मोटा मोटी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अभियान 2020 के बाद चालू हो गया था। क्या पुरानी सरकार के कोई मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं? अब ये हम पूरी जांच करेंगे, जब भी मालूम करेंगे, क्योंकि फाइल जो चली है वो बाबू के लेवल से मंत्री के लेवल तक, सीएम के लेवल तक गई है। इनको प्रिंसिपल का पोस्ट था, उसके बाद में इनको सोटो का भी इनका दे दिया, उसके बाद में वीसी भी इनको बना दिया। इसका मतलब इनको प्रमोशन लगातार दिए गए। और मेरा जो सुनने में आता है कि पिछले कार्यकाल के अंदर ये मेडिकल जहाँ डिपार्टमेंट है, उनका खौफ था, ये सुनने में आता है। मुझे तो ध्यान नहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसके जो है, जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती है, मैं अभी पोजीशन में नहीं हूं को कोई चीज में आपको पिन क्या लगता है आपको, जो राज्य स्तरीय कमेटी की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल बेस्ड कमेटी और राज्य स्तरीय कमेटी दोनों का मर्जर जो हुआ था, वो फाइल हाई लेवल तक अप्रूव हुई थी, तो जिन लोगों ने उस फाइल को अप्रूव किया था उनमें से किसी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक्ट का सीधे तौर पर वायलेशन किया गया। सेक्रेटरी को बतौर उसमें मेंबर शामिल होना था, लेकिन उसको भी शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि उस कमेटी के गठन में कहीं ना कहीं बड़ा। जब मैं आपको सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि 2 कमिटीज को मर्ज किया गया, और मर्ज करने के बाद जो सोटो के पावर्स वीसी बनने के बाद जो त्याग दिए जाते हैं, वो नहीं किया गया। तो ये पूरा जो ऑपरेशन जो हो रहा था, ये सेंट्रलाइज था, और पिछली सरकार के अंदर ही ये 2020 के बाद ये सब हुआ। तो सर, जिन लोगों ने अप्रूवल दी उन पे भी कोई कार्रवाई होगी, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आरएएस हो, जिन्होंने आदेश निकाले, आदेश भी सरकार के स्तर पर निकले हैं उसके? सरकार के स्तर पे देखिए, ऐसा है कि कमेटी को मर्ज करना जो है वो तो सरकार का दायित्व है, वो मतलब उसकी इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन जो अचंभे की बात यह है कि वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को इंक्लूड नहीं किया गया, और जो सेकंड जो नॉमिनी अधिकारी होता है उसको नहीं इंक्लूड किया गया। इसका मतलब सरकार को तो इन्होंने इससे हटा ही दिया था कंट्रोल से। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जो दूसरा आदमी होता है, उसके साथ में दूसरा सीनियर अधिकारी, उनको नॉमिनी, उनको दोनों को हटा दिया। तो ये सेंट्रलाइज पावर के अंदर, पिछली सरकार की छत्र छाया के अंदर, ये जो सिस्टम इतना लैक्स हो गया था कि गौरव सिंह जैसे लोगों ने ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर फायदा उठा के, जब वहां पर कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने फायदा उठा के ये गोरख धंधा उसने किया। सर, अभी तक आपकी जो अभी तक फाइंडिंग्स है, क्या है, किस तरीके की सिर्फ फर्जी एनओसी का रिपोर्ट की मामला महत्वपूर्ण बिंदु आपके क्या पास है? है? सर, महत्वपूर्ण बिंदु तो आपके पास फर्जी एनओसीज को तो आप छोड़ो, वो एक अलग मुद्दा है। जो कमिटी की मीटिंग्स जो हुई, ठीक है ना, वो मतलब खाली उसके अंदर एक बताया गया कि इतने बजे मीटिंग होगी, उसके बाद कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई फाइल नहीं है। हुआ क्या, एनओसी क्या दी, उसका एक एनओसी कितनी दी, उसका तो आपके पास रजिस्टर होना चाहिए ना, वो भी नहीं है रिकॉर्ड के अंदर। ये रिकॉर्ड 3 जो डॉक्टर थे, हैं? ये रिकॉर्ड 2020 से ही मिसिंग है। हाँ, ये 2020 के बाद में 2020, 21, 22। ये तीनों जो डॉक्टर थे, इनका इस्तीफा लिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि इन तीनों को टर्मिनेट करना चाहिए? इतने गंभीर आरोप हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो बहुत स्ट्रांग स्टेप है। फिर क्यों नहीं हुए? नहीं, बर्खास्त तो कर दिया ना दोनों को। इनमें से 2 डॉक्टरों ने तो भाई, शिकायत करी है। नहीं, देखिए, दो डॉक्टरों ने तो दो शिकायत तो करी है। बाप के डॉक्टर बगरट्टा, डॉक्टर अचल शर्मा तो बर्खास्त हुए हैं, हाँ बिल्कुल। नहीं, इस्तीफा दिया है। नहीं, इस्तीफा दिया, पर वो फाइल पे बर्खास्त हुए हैं वो। इन्होंने एसीपी में कंप्लेन करी है। सर, हमारी जानकारी नहीं, फाइल तो मैंने साइन करी ना, वो बर्खास्त हुए। जी। इस्तीफा उन्होंने दे दिया। सर, इन्होंने एसीबी में कंप्लेन सर, करी है। इसमें एक मानवीय सवाल भी है। एसीबी में कंप्लेंट गई। इन्होंने मानवीय SCB सवाल में है। जब ये पूरा प्रकरण था,
ये प्रकरण आपके ध्यान में लाया है, उनके द्वारा गया है, हालांकि उनकी खुद की गलती है, दोनों की गलती मानते हैं, लेकिन उन दोनों ने पूरे प्रकरण को लाया आपके सामने और उनकी वजह से ही पूरा प्रकरण सामने वो हेल्पलेस थे क्योंकि कंट्रोल कहीं और था, वहां से कंट्रोल हो रहा था। तो मुझे लगता है कि वो सोच रहे थे कि भाई सब तार वहीं से खींचेंगे। मुझे लग रहा है, अगेन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब तक पूरी जांच नहीं होगी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये दोनों चुप रहे थे, ये भी तो आरोपी थे, अगर ये सामने क्यों नहीं आए? पर बोलना चाहिए था, मीडिया के सामने आना चाहिए। इन्होंने शिकायत तो करी ना एसीबी को। सर एसीबी आज ये शिकायत नहीं करते तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता। सर एसीपी डीजी की पहली कॉन्फ्रेंस जो थी उन्होंने स्वीकार किया कि एसएमएस प्रशासन की सजगता की वजह से ये केस खुल पाया है और ये सफल ट्रेप हो पाया। इतनी बड़ी बात एसीपी डीजी ने कही थी। अभी हमारे पास एक लेटर जो है अपने, हाँ, जो डीजी जो हेल्थ के हैं, उन्होंने अपने लेटर के अंदर 2 चीजें लिखी। उन्होंने राजस्थान सरकार को बधाई दी कि आप लोगों ने कम से कम इसका भंडाफोड़ आपके स्टेट के अंदर आपने किया, तो कम से कम आप सब लोग चौकस हो गए, नंबर 1। नंबर 2, उनका पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने ये लिखा है कि कृपया करके जांच करिए कि मेडिकल कॉलेज जो एसएमएस है इसकी गतिविधियां जाके और ये RUHS में कैसे चली गई और वहां से कंट्रोलिंग कैसे हो रहा है, वो लेटर में है, वो लेटर के अंदर है। और सुधांशु पंत जब हेल्थ मिनिस्टर थे और हेल्थ सेक्रेटरी थे, उनका लेटर जो आया हुआ है हमारे एसीएस को यहाँ पर, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि सोटो के पावर्स एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पास होने चाहिए, उसके अन्य नहीं होने चाहिए। तो अब बेसिकली क्या है कि सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि भंडारी जी का इस्तीफा आ गया है और अब हमारे पास समय भी है कि जो गिरफ्तारियां हो गई है, हमने सब इन हॉस्पिटल्स के हमने लाइसेंसेस जो सस्पेंड कर दिए हैं, अभी इंक्वायरीज चल रही है और एसीबी और हमारी जो अप्रोप्रिएशन कमेटी जो है वो लोग सब मिलकर इसकी आगे जाएंगे, इसकी जांच करेंगे और मैं भी पूरी निगरानी रखूंगा। सर, एक सवाल ये भी है कि जब पूरा ये प्रकरण हुआ तो एसएमएस में जब ये बात आई, एसएमएस के हॉस्पिटल के जो चिकित्सक थे उन्होंने बैठक दी कि वो सारी थी, तो उनका इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन जो बड़े अस्पताल थे, उसमें फोर्टिस का नाम भी आया, ESCC का नाम, सिर्फ उनके जो लाइसेंस थे वो निरस्त किए गए। नहीं, कानूनी कार्रवाई होगी उसमें, इसमें कानूनी कार्रवाई होगी, स्पेशल कमेटी बैठेगी। अभी तो हम बिल्कुल जो है हम तो गली गली में घुसेंगे इसके अंदर। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अभी वीसी ने इस्तीफा दे दिया है, नए वीसी के नाम की चर्चा चल रही है। नहीं, इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। नहीं, इस्तीफा जिनका नाम चल रहा है, नए नाम पे जिनका नाम चल रहा है, उन पे खुद पे आरोप लगे हुए हैं, ऐसी ही बात आ रही है। कौन से आरोप? जो एसएसबी ब्लॉक के अंदर जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया एसएमएस के अंदर, हाँ। और वो सारे ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी के आधार पे किए, तो उनकी भी तो गलती मानी जाएगी इसमें। नहीं, जो कमेटी सर जो इस्तीफा शामिल थे, जिस अस्पताल के अधीक्षक को आपने जिस अस्पताल के अधीक्षक को बर्खास्त किया, उस अस्पताल में तो ट्रांसप्लांट हुई नहीं पिछले 2 साल में। मेरी बात सुनो, देखो मोटा मोटी ये है कि अब हमें टाइम लगेगा, स्पेशल कमेटी और गठन करेंगे और इसके हम ये जो तार बहुत लंबे तार हैं ये, तो इसके अंदर हमें समय चाहिए। अभी मैं आपको क्या कमेंट दूंगा? मैं उनका कहने का मतलब ऐसा है, उनका कहने का मतलब ये है कि कोई दागदार व्यक्ति ना बैठे वहाँ पर, उनका इशारा इस तरफ है। हम पूरा इस बात का ध्यान नहीं, हम बिल्कुल इसके अंदर करेंगे। मंत्री, कोरोना काल के बाद से ही जो यहाँ की सरकार थी वो बोल रही थी कि हॉस्पिटल के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से गोल्डन पीरियड है, राजस्थान में मेडिकल का गोल्डन पीरियड है। क्या उन सभी चीजों की जांच करेंगे क्या इसी प्रकरण के साथ? अब देखिए, आरोप तो आप जब बीजेपी में थे कई बार लगाए गए, चाहे बात कोरोना काल की या उसके बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जांच होती है जब कोई इशू आता है। तो अब जैसे ये बहुत गंभीर इशू है तो हम जांच करेंगे। अगर कोई हमें और कोई हाईलाइट करता है कोई इशू तो हम जांच करेंगे। कोई हम ऐसे तो नहीं कि हम पूरी स्क्रूटनी पिछले 5-6 साल की डिपार्टमेंट की हम खदेड़ने लग जाएं, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर कोई आपके पास है कि भाई ये अनियमितता हुई तो आप बताइए, उसमें करेंगे, पर इसको हम बहुत गंभीरता से लेंगे और हमें समय चाहिए। इस बात की आशा की जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में क्या होता है, बड़ी मछलियां तो बच जाती हैं, छोटी मछलियां जैसे अभी जितनी गिरफ्तारी सब छोटे छोटे लोग ही हैं। बड़ी मछली क्या अब ये तो हटा दिया इनको, वीसी को इस्तीफा भी सर बड़ी मुश्किल से उनको इतना प्रेशर दिया गया तभी इस्तीफा दिया। सुपर स्पेशलिटी में ट्रांसप्लांट हुई, सर एसएमएस का भाग है, सुपर स्पेशलिटी में ट्रांसप्लांट हुई सरकारी है। एनो जो कमेटी बनी हुई है उसमें वहाँ के डॉक्टर भी शामिल है, उनके द्वारा भी ट्रांसप्लांट किया गया। क्या उनको पता नहीं था कि फर्जी साइनों से एनओसी आई है? अब इसका जवाब जब भी मिलेगा जब पूरी जांच करेंगे भी, है ना।
और जिन पे चर्चा चल रही है वही कमेटी में थे सर। हाँ, धनंजय अग्रवाल थे। वीसी की जो चर्चा चल रही है हाँ। वही वो भी कमेटी कमेटी में में शामिल थे वही जिनके द्वारा ट्रांसप्लांट किया गया। जिनके द्वारा ट्रांसप्लांट किया गया फर्जी 8 हाँ नहीं कौन सी कमेटी में थे वो? जो फर्जी एनओसी जारी करी हो, जो फर्जी एनओसी जारी कर और ट्रांसप्लांट हुए 8, हाँ उस कमेटी में धनंजय अग्रवाल जी शामिल थे। ये मेरे को तो आप पहली बार ही बता रहे हैं, पर अब जब जांच करेंगे तो इसका बताएंगे। ध्यान रखा जाए सर। इसको ध्यान रखेंगे। सर, होने का सबसे नाम बड़ा क्या? सवाल ये है सरकार कि की- निजी अस्पतालों में सरकार की बदनामी है। निजी अस्पतालों की अहम भूमिका रही है, लेकिन जांच कमेटी एसएमएस की इर्द गिर्द घूम रही है। एसएमएस सर, अस्पताल इसमें फाइनल- एसएसबी तक देखिए एक बार ये जो तारों का जितना भी लिंक है ना, ये थोड़ी ना कि भाई खाली यहीं हुआ है वहीं हुआ है या उस हॉस्पिटल में, शायद अनेक हॉस्पिटल और होंगे। तो अब इसके अंदर जैसे पेपर लीक में किया था ना मुख्यमंत्री जी ने, उसी स्तर पर हम इसके अंदर भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम। आप एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं, कमेटी की बात तो बोल दी है, हाँ। एसआईटी टाइप में किसी की जांच हम सीएम साहब से यही रेकमेंड करेंगे कि एसआईटी कमेटी टाइप की ही बना के, जीआईटी, एसआईटी, स्पेशल कमेटी, नाम कोई भी अनेक हो, हम इसको गंभीरता से लेंगे। और जैसे पेपर लीक के अंदर जिस तरीके से युद्ध स्तर पे हमने किया था वो करेंगे। और भाई साहब सर कार्यवाहक वीसी का नाम तय हो गया है, कौन? अभी नहीं, अभी चर्चा चल रही है। और भाई साहब अभी घंटे 2 घंटे में अभी मान लो सीएम साहब अभी उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो और भाई साहब ये अमरजीत मेहता जी डायरेक्टर थे सोटो में, हाँ। उनको प्रोविसी बना रखा आरयूएचएस में। हैं? इस्तीफा दे दिया बीआरएस अरे ने। भाई साहब सोटो से इस्तीफा दे दिया किसने? उन्होंने, अमरजीत मेहता ने। हाँ दे दिया, प्रोविसी बने हुए हैं, जबकि फाइनेंस नहीं, वो उससे भी दे दिया उन्होंने नहीं नहीं किसी इस्तीफा दे दिया, प्रोविसी से उन्होंने दे दिया इस्तीफा प्रोविसी से अच्छा बीआरएस ले लिया दे दिया। लेकिन वो कई कमेटी अभी भर्तियां आचार संहिता से पहले भर्तियां निकाली, कई नियमों में संशोधन कर गए थे, वो भर्तियों को रोकेंगे क्या प्रोफेसरों की? पूरी जांच करेंगे, जब एक तार को छेड़ेंगे कई तार छेड़ेंगे इसके अंदर। सर जांच लंबी चलेगी, पद अभी मिल जाएगा, क्या चीज? ऐसा होगा? नहीं कैसे पद अभी मिल जाएगा 1-1.5 घंटे में और जांच लंबी चलेगी। नहीं, जांच अभी चलेगी तो नहीं, पद तो किसी को वो तो प्रो इंटरिम होगा। अभी जो भी वीसी बनेगा प्रो इंटरिम बनेगा, परमानेंट थोड़ी ना बनाएंगे आप। एक सर आखिरी सवाल, एसआईटी गठित करने के लिए मुख्यमंत्री को कहा जाएगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी सबसे पहले अभी वो दौरे पे है, वो वापस आ जाएं, तो जब तक फर्स्ट चीज तो ये, पहला कदम तो ये कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। अब जो है प्रो टाइम वीसी जो है वो अभी बनेंगे, अभी शाम को है। उसके बाद के अंदर जब सीएम आ जाए तब हम बैठ के इसके अंदर पूरी मीटिंग होगी, मीटिंग होके वो उनके जैसे उन्होंने डायनेमिक वे से उसमें किया था पेपर लीक को, मुझे पूरा मैं फील करता हूं कि उसी तरीके से उसी युद्ध स्तर के अंदर वो हमें निर्देश देंगे। इस ये जो गोरख धंधा हुआ इसको भी ठीक। सर आप श्योर हो विवादित नाम नहीं आएगा? हैं? आप श्योर हो विवादित नाम नहीं आएगा कोई? अब देखिए विवादित नाम तो हमें कोई मालूम पड़ेगा विवादित नाम है, हम उसको थोड़ी ना आने देंगे। और भाई साहब हमें कोई मालूम पड़ा कि ये नाम विवादित है, हम थोड़ी ना उसको आने देंगे। जिस अस्पताल में हम तो एक क्लीन सरकार देने की बात कर रहे जिस हैं। अस्पताल में ट्रांसप्लांट हुए अगर उन्हीं के डॉक्टर का नाम आ जाता है तो उसमें क्या कहेंगे आप? अब देखें, अब ये तो मालूम आगे जांच करेंगे जब मालूम पड़ेगा। भाई साहब एक जेकेलोन हॉस्पिटल में वहाँ प्लाज्मा चोरी हो रहा है, वहाँ से उसकी जांच हो रही है, और उसकी युद्ध स्तर पर जांच हो रही है। थैंक यू सर। चाय वाय तो नहीं?